स्टॉक एक्सचेंज किसी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस रीढ़ की हड्डी पे बड़ी ज़रबे कारी लगती है जब आप टीवी में ये खबर सुनते हैं कि आज सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ये अरबों रुपए कैसे डूबते हैं, क्यों डूबते हैं, ये पूछने के लिए मैं आज राहत सिक्योरिटी में चौधरी इरशाद साहब के पास आया हूँ। चौधरी साहब, सबसे पहले अपना तारुफ कराइए। इस सिक्योरिटी का ब्रोकरेज हाउस का नाम क्या है, कितने अरसे से आप इसके साथ काम कर रहे हैं, और जो मैंने सवाल किया अरबों रुपए वाला, इसका आपने जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना आफ्ताब भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 500 अबव ब्रोकरेज हाउस PSX के उसमें से आपने राज सिक्योरिटीज को अपने चैनल नॉलेज स्प्रेडर के लिए मुंतखब किया, और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, किसी भी मुल्क की इकॉनमी, किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इससे कोई भी नॉलेज रखने वाला इनकार नहीं कर सकता। और ये उसमें राहत सिक्योरिटी जो है 1995 से कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस की खिदमत सर अंजाम दे रही है, जबकि पहले इंडिविजुअल ब्रोकरेज हाउस का ट्रेंड था पाकिस्तान में ज़्यादा, लेकिन राज सिक्योरिटीज़ जो है ना शुरू से कॉर्पोरेट कल्चर्स के तहत कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस 1995 से SECP से अप्रूव है। स्टॉक्स PSX से पहले जो है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी, उसके बाद डीमोचुलाइजेशंस के बाद जो है ना ये हमारी PSX का एक फाल ब्रोकरेज हाउस अल्हम्दुलिल्लाह है, और लोगों को अपने क्लाइंट्स को वो एज ए इन्वेस्टमेंट्स जो है, क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक में डायरेक्ट नहीं कर सकते स्टॉक चेन में, उसके लिए आपका किसी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट होना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद भाई, मेरा सवाल ये है कि जब खबर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक वो आदमी जो नुज़ायदा नोमलूद है, जिसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करूं, वो खबर सुनता है, पढ़ता है कि जी आज सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए तो वो उसकी ख्वाहिश उसके दिल में उसी वक्त दफन हो जाती है। ये क्यों आप डुबोते हैं यार अपना लोगों के अरबों रुपए? राना आफ्ताब भाई, ये सवाए मीडिया की सनसनीखेजी के इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं आपको ज़रा एक अवामी अंदाज में इसके आपको थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दूँ कि देखिए, जब भी आप किसी मार्केट में किसी जगह को इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ टाइम में या एक दिन में आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते उस बिजनेस को कि आपके ये कोई जुआ तो हो नहीं रहा, ये इन्वेस्टमेंट्स है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जैसे आप कोई मार्केट में प्लॉट खरीद लेते हैं, जब फर्ज किया आपने किसी फाइल ली, कोई प्लॉट खरीद लिया जी, और मार्केट्स में आप ये नहीं है कि चीज खरीदते हैं तो वो ग्रोथ ही होती जाएगी, कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से उस पे अप एंड डाउन होते हैं जी। तो जस्ट लाइक जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा, उसमें आपने लाख की कोई प्लॉट खरीदा, तो आप उस नेक्स्ट डे या कुछ हफ्ते बाद सेल करेंगे तो मे भी आपको 1,10,000 ना मिले, कोई 95 आपको ऑफर करे। जस्ट लाइक इसी तरह ये स्टॉक में जो ये सनसनीखेजी फैलाई जाती है, मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके चैनल की विसातत से अपने लोगों से भी कि वो इस र्यूमर्स पे कान ना धरें, थोड़ी सी इसकी रिसर्च भी कर लें कि जैसे आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट्स की है, फर्ज किया आपने कोई शेयर्स 100 रुपीज का खरीदा था, तो आज कोई फैक्टर्स की वजह से, कोई मार्केट में सेलिंग प्रेशर्स है, कोई पॉलिसीज की वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन चली गई है, थोड़ी सी मार्केट में डिक्लाइन आया है। देखिए, इसमें अप एंड डाउन है, बाद सेक्टर्स में लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, बाद सेक्टर्स में लोग बाइंग कर रहे होते हैं। तो आफ्टर ऑल आप उसे मजमूई तौर पे अगर वो डिक्लाइन आ गई है मार्केट, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है इसमें अरबों रुपए डूब गए। यानी अगर इसको मुख्तसरन ये कहा जाए कि ये उस दिन का फर्क होता है, डिफरेंस होता है जी। यानी आज एक 100 रुपए की आपने चीज खरीदी और उसकी क्लोजिंग पे 90 रुपए कीमत रहेगी, तो वो 10 रुपए का जो फर्क है वो जब अक्यूमुलेट होता है बड़े शेयर तादाद के साथ, उसे कहते हैं अरबों रुपए डूब गए। इनफैक्ट नहीं डूबे होते। यानी
ये खबर भी कभी नहीं आई कि जी आज अरबों रुपए बढ़ गया है। यही तो हमारा शिकवा है अपने चैनल से जी। कि कभी वो इस तरह की खबर दे दें जब 1000 पॉइंट्स मार्केट इंक्रीज होती है, कितने अरबों रुपया गेन कर लिया या बढ़ गया मार्केट्स में ना, तो ये थोड़ी सी सनसनीखेजी है कि वो अपना कैश करवाने के लिए मीडिया में इस तरह की चीजें आती हैं। जस्ट लाइक जब तक आप देखिए कोई चीज खरीदी हुई है, आप उसका जब तक उसे सेल नहीं करेंगे, आपने 90 की ली थी चीज, वो 80 पे आ गई है, आपने होल्ड की हुई है, आपने उसको बयाना नहीं किया हुआ, आपने उसे होल्ड उसकी रजिस्ट्री करवा लिया, समझ वो आपके पास होल्डिंग में है, आपने 2 माह 4 माह बाद की है, मार्केट में दोबारा एक्टिविटी हुई है, वो आपकी चीज 80 से 100 हो गई है, 100 150 हो गई है। मोस्टली शेयर्स में भी इसी तरह होता है हमारे ना। अच्छा इरशाद भाई ये बताएं कि ये जो अप एंड डाउन है, ये यानी क्रैश करती जिसे हम कहते हैं, डिप आ गई है, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे वर्ड्स हैं जी, ये हमारे मुल्क में होता है या दुनिया की किसी मुल्क में भी? ये देखें अप एंड डाउन पूरी दुनिया में मार्केट का भी हिस्सा है, ये तो हम बिजनेसेस में अप एंड डाउन आते हैं, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। जब हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, आप देखें 2000 में आपने देखा था कि ट्विंस टावर्स पे जब अटैक हुआ पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो, बिल्कुल याद है। कोरोना में देखें आप, ग्रोथ रुक गई आपकी दुनिया में, मार्केट जो है ना वो उन्होंने सफ़र किया और डिक्लाइंस आया पूरी मार्केट्स में। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स आते हैं, सैलाब आ गया जैसे मुल्क में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इम्प्लीमेंट आता है, कोई इंस्टेंसिव मिल जाता है सेक्टर वाइज, किसी सेक्टर्स में आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी तो उनको बेनिफिशियरी हो जाते हैं, उसमें एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। किसी में टैक्स इम्पोज हो गया, किसी में जैसे फर्टिलाइजर्स में नहीं था, रिबेट थी वो खत्म हो गई, तो जाहिर है उसका बैड कुछ टाइम्स के लिए उसके फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ चीजों। अच्छा इरशाद भाई, अच्छा वक्त यानी बाइंग का जी, किस वक्त एक आदमी को शेयर बाय करना चाहिए? देखें आफ्ताब भाई के इसमें मुख्तलिफ मैं कैटेगरीज के हिसाब से देखता हूँ। एक आम बंदा है जिसके पास लिमिटेड से वसाइल हैं, लिमिटेड से उसके पास सरमाया, तो उसके लिए जो आजकल के हालात हैं, जैसे मार्केट में ऑलमोस्ट डिक्लाइंस है, ऑलमोस्ट जो है ना अपने बॉटम्स पे हैं शेयर्स, आप हिस्टोरिक डाटा हर एक आसानी से व्यू कर सकता है, किसी भी सेक्टर को, किसी शेयर्स को, आप उसको हिस्टोरिक डाटा उसका पूरा अवेलेबल है जब से कंपनी माज़े वजूद में आई, उस पर आप देखेंगे साल के भी हाई लो मिल जाएंगी और किसी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। उस बेस पे आप जो है ना ये टाइम बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं ट्रेडिंग्स का, तो उसके अलग से फैक्टर्स होते हैं कि स्टेबिलिटी हो आपकी, और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, तो वो फैक्टर है, मुख्तलिफ फैक्टर है। ले जी, ये जो खबर आप सुनते पढ़ते देखते हैं कि अरबों रुपए एक ही दिन में डूब गए, इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता। वो आदमी जो ख्वाहिश रखता है स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करने की, उसके लिए बड़ी तकलीफ दे ये चीज होती है कि जी अरबों रुपए अगर डूब गए तो उसके पास 1 लाख रुपए है तो वो भी डूब जाएगा। ऐसा नहीं है। आज ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेरा पहला प्रोग्राम था, पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में अब आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलता किस तरह है। तो दूसरा जब आप पार्ट देखेंगे तो उसमें आपकी ये जो सवालात होंगे आपके जहन में कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलता किस तरह है, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आप इंतजार कीजिएगा।